हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनित एजुकेशन। आज की वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का रिड्यूस्ड सिलेबस, वो भी इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को क्लियर आइडिया मिल सके कि उनको किस चैप्टर में से क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है और कौन से चैप्टर पूरे पढ़ना है। तो चलिए बिना डिले किए हम सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ का रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 में से कोई पार्ट रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर 3 में से आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन चैप्टर 4 और 5 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 6 में से आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन चैप्टर 7 में से आपके दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, वन इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड इज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। चैप्टर 8 में से आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। चैप्टर 9 में से भी आपका एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स फैक्टर्स। देन चैप्टर 10 में से आपके दो टॉपिक गए हैं, वन इज टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड इज फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। चैप्टर 11 में से आपका एक ही टॉपिक रिड्यूस हुआ है, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 12 में से कोई रिडक्शन नहीं है, तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपको बिजनेस स्टडीज़ में से कुछ खास रिड्यूस हुआ नहीं है, सारे छोटे छोटे टॉपिक आपके रिड्यूस हो गए हैं, जिनको अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो इतना कोई टाइम नहीं जाएगा, तो आप चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। चलिए अब बिना डिले के हम स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटेंसी का रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करना। सबसे पहले हम पार्ट 1 अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर एनपीओ में से आपके दो टॉपिक गए हैं, वन इज़ बैलेंस शीट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। चैप्टर 2 में से आपके दो टॉपिक गए हैं, फर्स्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट, सेकंड इज फाइनल अकाउंट्स। देन चैप्टर 3 में से आपका एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चैप्टर 4 में से भी आपका एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देन चैप्टर 5 में से भी वन ही टॉपिक डिलीट हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये था आपका पार्ट 1 अकाउंटेंसी के बारे में। अब हम पार्ट 2 अकाउंटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें चैप्टर 1 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो कि डिलीट हुए हैं। तो देखा जाए तो चैप्टर 2 ऑलमोस्ट पूरा ही हटा दिया है, कुछ 4 से 5 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, उसके बाद के सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो आप स्क्रीन पर देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक में मार्क लगा सकते हैं। इस वाले पार्ट में भी चैप्टर 2 के कुछ पोर्शन है जो डिलीट हो गए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर चैप्टर 3, 4 और 5 में से अगेन कोई रिडक्शन नहीं है, वो सारे चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। नाउ चैप्टर 6 में से आपके ये 3 टॉपिक डिलीट हो गए हैं, वन इज असरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, असरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियलिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये था आपका अकाउंटेंसी का रिड्यूस सिलेबस। अब फटाफट से हम इकोनॉमिक्स का भी रिड्यूस सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हट गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है, जो कि सभी को थोड़ा डव भी लगता था। चैप्टर 2 में से कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर 3 में से आपका एक टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस डिलीट हो गया है। चैप्टर 4, 5 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और चैप्टर 6 में से आपके दो टॉपिक गए हैं, वन इज़ मोनोपोली, सेकंड इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये था पार्ट ए इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। नाउ हम पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें से चैप्टर 1 और 2 में से कुछ पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, दोनों ही चैप्टर आपको कम्प्लीटली स्टडी करने हैं। चैप्टर 3 में से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या डिलीट हुआ है, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगेन चैप्टर 4 और 5 में से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। सीधे हम चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं। उसमें से आपके दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, मीनिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके बीएस अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में से कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और ये पूरी जो मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, इसको एज अ पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको बार बार ये वीडियो ना देखनी पड़े। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा मैं आपके लिए भी नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपके सभी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट का इंग्लिश वर्जन, जो कि जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब वो वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आपसे वो वीडियो मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।